हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम आवर क्लास 10 मैथ्स करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को करने के डिफरेंट अप्रोचेस हैं, बट मेंशन किया गया इस क्वेश्चन को किससे करना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38,220। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a and b, integers a and b, there exists q and r such that कि अगर मान लो मेरा a b से बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल a b से बड़ा है, देयर एग्जिस्ट q and r such that a is equal to b q plus r where r lie between 0 and b, राइट। सो ये कहता है कि किसी भी इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करो, बड़े को छोटे से, तो एक q यानी कि क्वोशंट आता है, r यानी कि रिमाइंडर आता है। जो रिमाइंडर है डिवाइजर से हमेशा छोटा रहता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और इसी एल्गोरिथम का यूज करके आपने क्या निकालना है, इन दोनों नंबर का एचसीएफ, ठीक है। तो हम देखो इसका मेथड क्या है, एचसीएफ हम मेथड क्या है कि मान लो मैंने a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखा, ठीक है। अब मैंने मतलब यहाँ पर अगर आप देख सकते हो 38220 बड़ा है 196 को, है ना। इसका मतलब मुझे 38220 को 196 से डिवाइड करना है, कब तक, जितना भी आता है ना। तो मतलब मैं 38220 को 196 से पहले डिवाइड करके देखती हूँ कितने पे आता है, ठीक है। अब 38220 जितना भी आता है उससे आपको कुछ क्या मिलेगा, कुछ क्या मिलेगा, रिमाइंडर। और फिर उससे क्या मिलेगा, एक रिमाइंडर देखो क्या हो सकता है, नॉन जीरो भी आ सकता है, रिमाइंडर आपका ज़ीरो भी आ सकता है डायरेक्ट इन फर्स्ट स्टेप ऑल्सो, ठीक है। तो हम यहाँ पर डिवाइड करने की कोशिश करते हैं 38220 को 196 से। तो अगर डिवीज़न अपने सिंपल मेथड से करें, हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, और ये प्रोसीजर कब तक चलता जाएगा, जब तक ये रिमाइंडर आपका ज़ीरो ना आ जाए। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि जैसे ये 196 आर से है, तो नेक्स्ट स्टेप में इस 196 को किससे डिवाइड करेंगे, आर से, ठीक है। और वही कंटिन्यूशन में प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ये रिमाइंडर आपके पास जीरो ना आ जाए, राइट। तो लेट्स डू द डिवीजन फर्स्ट ऑफ ऑल। जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तब तक करना है, तो पहले हम करके देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 196 आएगा, 196 वन पे ही आएगा, ठीक है। माइनस करो, 12 में से 6 गए 6, 7 17 में से 9 गए 8, 2 1 1, ठीक है। अब ऊपर से 2 लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं एक बार थोड़ा ट्रायल करती हूँ, 196 इंटू 9 54, 9 9 ज़र 81, 6 8 9 8 17, तो ये आ गया 1764 कितने पे, 9 पे। तो 12 में से 4 गए 8, 5 15 में से 6 गए 9, और आपका क्या आ गया, ये 8 में से 7 में से 7 गए 0, और आप ऊपर से क्या लेके आओगे, 0, इधर ऊपर से क्या आया था 2। अब ये 980 हम देख सकते हैं ये किसके टेबल में आता है, 5 के, है ना। 9 5 48 4 9 18, नाइस। सो ये तो पूरा का पूरा ही डिविजिबल हो गया हमारा। तो फर्स्ट स्टेप में ही आंसर क्या आ गया, रिमाइंडर 0। तो 38220 कैन बी रिटन एज 196 मल्टीप्लाई बाय 195 प्लस 0, ये 0 आ गया। जब ये 0 होएगा ये वाली वैल्यू आपका क्या होएगी, एचसीएफ। तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना आ गया, 195, ठीक है। सो एचसीएफ, सॉरी ये वाली वैल्यू नहीं, 190 जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं उस टाइम पे वो वैल्यू आपकी क्या होएगी, एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 196 खुद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर दो नंबर्स में से एक कंप्लीटली डिविजिबल है तो वही एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर रिमाइंडर 0 ना आता तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से करते, और जब जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आएगा उस स्टेप का डिवाइजर आपका क्या होगा, एचसीएफ। पर इसमें आपका एक ही स्टेप पे आंसर हो गया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट यूक्लिड एचसीएफ, टू फाइंड एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको ध्यान से करें। थैंक यू।